अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन काजिम और हमें पाकिस्तानी ड्रामों को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे ड्रामों को देखिएगा ड्रामा सेंट्रल पे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तेरे से कई अच्छी आवाज में बोल सकता हूँ मैं। बेहतर होगा हवेली जाके अपनी बहन से ही पूछा। क्या बोला? पाऊं ताकतवर है जहां साईं, अच्छा नहीं है? उससे दिल से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं। बीबी शाहजेब साईं का कत्ल जहां साईं ने किया है। आसिया, आसिया, जहां साईं गिरफ्तार हो गया है, तेरा निकाह टल गया है। कितने दिन था? जल्दी, अल्लाह साईं का फैसला है। उसने वजाहत का कत्ल किया है, अब नहीं आता वो। चल बदल कपड़े, उतार जेवर शेवर। रब्बा, आसिया, ऐसे भी सही तो मुझसे नाराज हो गया होगा। वो कहेगा मैंने उससे बेवफाई की है। वो कहेगा मैंने उसकी यादों को छोड़ दिया। वो कहेगा जिसके पीछे मैं तुम्हारी जान बचाते बचाते मर गया। ऐसे भी सही के साथ मैंने ज्यादती कर दी। मैंने भी सही के साथ ज्यादती कर दी। मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं पुत्र, आसिया, जेबी साईं बहुत मोहब्बत करता था तुझसे, मुझसे सब पता है। अल्लाह साईं ने तुझे बचाया है। मैंने ज्यादती कर आसिया, मैंने ज्यादती कर कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। मैं भी सही को क्या जवाब दूंगी? मैं भी सही को क्या पता है उसे? कोई जवाब नहीं मांगेगा वो तुझसे। हिम्मत कर, जा कपड़े बदल, जा उठ मेरे साथ। जेबी साईं मुझे माफ नहीं करेगा। जेबी साईं मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसे नहीं करती, हिम्मत कर, जा। मैंने बहुत ज्यादती की है जेबी साईं के साथ। मैंने बहुत ज्यादती की है। बीबी, बीबी मुझे बचाएं। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने वजाहत को नहीं मारा है। वो बिल्कुल वैसे मरा जिस तरह भारंगा अपनी गोली से मरा था। मुबशिर का कोई कसूर नहीं है ना, इसी तरह मेरा भी कोई कसूर नहीं है। बीबी मुझे यहाँ से निकालो। चल कुछ देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि वजाहत को तूने नहीं मारा है। शाहजेब को तो तूने मारा है ना? नहीं, बीबी क्या बात कर रही है? मैं अपने भरा को कैसे मार सकता हूँ? बीबी मुझे कोई भी कसम ले लो, मैंने जेबी को नहीं मारा है। मामे से बात करो, मुझे यहाँ से निकालो। बीबी मेरा कुछ करो। तू कहाँ जा रही है? मैं भी कपड़े बदल लूं। जिस
कत्ल की वजह से आसिया की जहां साईं से जान छूटी है ना, सकीना अब्बा, मेरा भी कुछ लगता था। आज यौम आजादी, इसे एक कत्ल ने दो औरतों को निजात दिलाई। आसिया को जहां साई से और मुझे वजाहत साई से। कितनी अजीब बात है ना सकीना। आज एक बार फिर से मैं बेवा हो गई। मगर आज मैं दुखी नहीं हूं, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं मैं। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर कुंवारी हो गई हूं। आपको अब क्या होगा? मेरे को क्या पता, जो भी होगा इससे बुरा नहीं होगा जो हो गया है। अब्बे को फुप्पी के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। इसमें फुप्पी बेचारी का क्या कसूर? वो तो बेचारी उर्सा देने आई थी, अब्बे ने उसे घर में घुसने नहीं दी। हाँ तो वो कुछ नहीं चाहिए था, हो गया। होश कर आपो, कुछ कर। तू बहुत कुछ होने से बचा सकती है। मैं झल्ली, मैं क्या कर सकती हूँ भला? इसे जोगी होती 15 साल पहले अब्बा जी से कह देती, जहां साईं से नहीं, बशर से शादी करना चाहती। तू अब्बा से कह के मसूला कर ले। आपको झल्ली हो गई है, तुझे नहीं पता हमारे बड़े बहु डाढ़े हैं। बेटियों की डोलियों को जनाजों की तरह, बेटों के जनाजों को रातों की तरह रुखसत करते हैं कि दिल नहीं पिघलते। के लिए लड़ना आसान, सुलह करना बहुत मुश्किल। आप हमारे फुप्पी की हवेली में जाना बंद हो जाएगा। उस हवेली में यादें हैं उसकी, उस कमरे से उसकी खुशबू आती है। अब्बा तो हमें उस कब्रिस्तान में भी नहीं जाने देंगे जहां शाहजेब भी दफन।
मम्मा शर्मी। मामी ने जमानत करा दी मेरी। अशरफ से तो तू बच जाएगा, पर मुझसे कैसे बचेगा? थानेदार साहब, जहांजेब जवाई है मेरा, और ये मुमकिन नहीं है कि इसने मेरे पुत्र को मारा हो। वजाहत अपनी गोली से आप ही मरा है। मेरा वकील जमानत के कागज लेकर आ रहा है। मेहरबानी करें, इसे छोड़। ठीक है साईं। बीबी, मामी ने जमानत करा दी मेरी, पर उसके तेवर चंगे नहीं लग रहे। उसको देखो तो लगता है जिन्हें कह रहा हो कि अपने हाथ ही मुझे सजा देना चाहता है। क्या करूं मैं? कहीं चला जाऊं? बीबी, मुल्क से बाहर चला जाऊं? पीछे तू संभाल लेगी ना मामे को, सारी शहमा को? हाँ? अशरफ से तो तू बच जाएगा, पर मुझसे कैसे बचेगा? बेबी, तुझे क्या लगता है जाने दूंगी मैं तुझे? थाने में मैंने तेरी बात का यकीन किया था। ये मिली तेरे कमरे से। ये तेरी है ना? इससे मारा था तूने मेरे बेटे को? बोल। दिमाग खराब हो गया था मेरा। पूरी दुनिया जानती थी कि मेरे निकाह में आई है वो कमीनी आसिया। जेबी उसे भगा कर ले गया। मेरे यार दोस्त, मेरे जड़न वाले अजीब नजरों से देखते थे मुझे। गैरत जाग गई थी मेरी। दोनों को मारना चाहता था मैं। रब दी सो आसिया को मैंने इसलिए छोड़ा था कि उसे और बड़ी सजा दूंगा। वो कभी नहीं मेरे हाथ नहीं लगी बीवी।
आपने ही तो सिखाया है ना मुझे ये सब कुछ। आपने भी तो उस लड़के को मारा था ना जो नाजो को भगा के ले गया था। जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले में डाल दिया तूने मुझे। बेटा कातिल, दूसरा बेटा मकतूल। मां मुझसे क्या फैसला करेगी? नाज़ो बाजी, नहीं, वो उसे कैसे मार सकता है? वो तो ज़ेबी साईं का भाई है। आसिया, जहां ने अपने भाई को नहीं मारा, उसने तेरे आशिक को मारा है। जहां मर्जी के बिना सांस लेने की भी इजाजत ना, वहां तुम दोनों मोहब्बत करने चले गए। नहीं, नहीं बाजी नाज़ो, उसने नहीं, मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है, कसम अल्लाह साईं की। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने चेहरे पे से खालक उतारती ना, या वो मेरी तरफ देखता ना मिट्टी तले दबता। मुझे पता होता ना तो मैं अपनी आंखें नोच लेती। वो आंखें जो उसे देखती थी तो देखती रह जाती थी। उसको किसी ने नहीं मारा, उसे मैं खा गई, मैं खा गई ज़ेबी साईं को, मैं ज़ेबी साईं को खा गई, मैं ज़ेबी साईं को खा गई। उसको किसी ने मारा, मैं ज़ेबी साईं को खा गई हूँ। मुझे समझ नहीं आती आसिया, मेरा दुख बड़ा है या तेरा? कातिल और मकतूल हम दोनों के ही कुछ लगते थे। मेरे भरा और तेरे ज़ेबी साईं को किसी ने नहीं मारा, ज़ेबी साईं को मैं खा गई हूँ, मैं खा गई हूँ, ज़ेबी साईं को मैं खा गई, मैं ज़ेबी साईं को खा गई हूँ बाजी नाज़ो, मैं ज़ेबी साईं को खा गई। चुप कर जा सिया, चुप कर जा, ना रो, ना रो, मत रो। क्यों बुलाया मुझे? मामे से बात कर, पंचायत लगाना चाहता है, मुझे खुद सजा देना चाहता है। समझा उसको कि मैंने वजाहत को गोली नहीं मारी, वो मुझे गोली मारने आया था। गोली चली और गोली लगी वजाहत को, ए होया। बशर भी ऐसे ही मरा होगा आपके हाथों। मुबशर को मैंने नहीं मारा। अच्छा, ज़ेबी वो भी आपको मारने आया होगा। गोली चली होगी और उसे लग गई होगी। साईं आपकी बात पे पंचायत में अगर ये बात हुई
कि भावजात को आपने जानबूझ के नहीं मारा तो आपकी बात पे कौन एतबार करेगा? मैं कसम खा सकता हूं। किसकी कसम खाएंगे? पीछे बच्चा ही कौन है जो आपको बहुत अजीज हो? मुझसे तो पहले ही नफरत हो गई आपको। अपने भिरा को अपने हाथों से मार, और पुप्पी, उसकी तो वो इज्जत ही नहीं रही आपकी नजरों में जो पहले कभी हुआ करती थी। आसिया की कसम उठाएंगे? नहीं, वो तो बस सुलेखा। सही। अपनी नजरों के सामने ताकतवर होते देखा है आपको। कुछ भी देख सकती हूं, आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं बात करूंगी अब्बा साईं से। मैं सारी जिंदगी तेरा शुक्र कोशिश करूंगी, पता नहीं। माफी? कोई मज नहीं खोली उसने मेरी। पुत्र मारा है मेरा। सारी जागीर भी लिख देना मेरे नाम तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अपने पुत्र के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेना है मैंने उससे। और तू क्यों मिलने गई थी उसे? जैसा भी है, सर का साईं है वो मेरा। बुलाया था उसने, जाना तो बनता था। पुत्र मारा है उसने मेरा और मैं उससे रिश्ते निभाता फिरूं। देखा नहीं तूने? मैंने बीबी को भी इस हवेली में नहीं घुसने दिया। खत्म हो गए हमारे उससे रिश्ते नाते। बस देख लेना बसाई, पुत्र का इंसाफ करते करते बेटी के साथ ना इंसाफी न कर देना। एक मिनट थई खलो जन्नत बीबी। एक कातिल दी मां मकतूल को क्या इंसाफ देसी? तेरा काई फैसला मैं को कबूल काई ना ते कोई इंसाफ दी कुर्सी उन छड़नी पौसी। छोटी उम्र थी मेरी कि बशारत साईं से मेरा रिश्ता हो गया।
रोएलिया वाली में मैं खेतों में घूमती फिरती थी, सारा दिन खेलती थी। 5-7 कुड़ियां आगे पीछे होती थी। बड़ा गुरूर था मुझे अपने हुस्न पे। और फिर एक दिन वो कमीना खेतों में आ गया। कौन? बशारत। शादी से पहले उसने मुझे मैंने उसकी मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पर अक्सर मर्द ऐसे ही होते हैं। मर्दान की दिखानी होती है ना, तो औरत की इज्जत पे हाथ पड़ता है। फिर मेरा ज़ेबी ऐसा नहीं था, औरत की इज्जत करता था। सर ऊंचा किया उसने मेरा, अपने बाप जैसा नहीं बना। एक औलाद तो चंगी निकली है मेरी। ज़ेबी, मेरा ज़ेबी। बीबी, वो बाहर ना वो पुलिस वाला आया है। जो ला रहे हैं। जी बीबी। आप जानती हैं बीबी, शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम को मैंने सिर्फ आपकी वजह से गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि यहाँ की रीत है। इधर कानून ने मुजरिम को गिरफ्तार किया तो उधर मकतूल के लवाहिकीन उसे छुड़ाने आ गए, ताकि अपने प्यारे के कत्ल का हिसाब वो खुद ले सके। यहाँ पर कातिल और मकतूल दोनों की सरबराह आप। मुझे बताएं, अगर मैं जहां सिंह को गिरफ्तार करता हूं तो आप उन्हें छुड़ाने तो नहीं आएंगी? थोड़ा वक्त दे सकता है मुझे? आप क्या चाहती हैं? मुझे तो खुद पता नहीं मैं क्या चाह रहा। 2 पुत्र गंवा चुके, तीसरा गंवाने से पहले जरा सोचना चाहिए। ठीक है बीबी, मैं कुछ दिन इंतजार कर लेता हूं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं कर पाऊंगा। एक दरख्वास्त है। बोल। अगली दफा जहां सिंह को गिरफ्तार होने से रुकवाना हो तो या तो मुझे ट्रांसफर करवा दीजिएगा, या फिर, क्योंकि तीसरी सूरत में जहां सिंह गिरफ्तार ही होंगे। खुदा हाफिज।
देखा था कैसे टुकुर टुकुर देख रहा था तेरी तरफ। किसकी बात कर रहे हो? वही जो बातें किसी और से करता है, देखता तेरी तरफ है। वही क्या नाम है उसका, वो पुलिस वाला, नाम क्या था उसका? हाँ, वकास। वकास नहीं, वकार। हाँ वही, हर वक्त तुझे मोहब्बत से देखता है वो। खाला, ये पानी ना तेरे सालन में डाल देने मैंने। मुझे तो बहुत सोना लगता है। तो कर लेना तू व्याह। मेरे तो पुत्रों जैसा है। मेरा वकार भी इतना ऊंचा हो गया होगा। मैं पिंड में होती अपनी धी का रिश्ता ढूंढ रही होती। मेरा तो दिल करता है तेरा भी चंगी थां ते ब्याह हो जाए। खाला ना किया कर ऐसी बात है। मुझे नहीं होना है रुखसत, मुझे नहीं करना ब्याह। मेरी बाकी की जिंदगी के लिए ज़ेबी साईं की यादें काफी है। और मेरे से आइंदा से बात ना करे। मेरी तो गुजर गई, मेरा तो इस हवेली से जनाजा ही उठेगा। पर मेरा दिल चाहता है इस हवेली से तेरी डोली उठे। मैं तुझे रुखसत हो तो वो देखना चाहती हूँ। एक मिनट थई खलो जन्नत बीबी। इस इंसाफ दी कुर्सी ते बमण तू पहले तै मेरे एक सवाल दा जवाब देवना है। एक कातिल दी मां मकतूल को क्या इंसाफ देसी? तेरे इंसाफ ते कई सवाल उठ सन। तेरा काई फैसला मैं को कबूल काई ना ते कोई इंसाफ दी कुर्सी हुन छड़नी पौसी। दसो भी रहो, क्या मैं गलत आदा पिया सही आदा पिया? बेबी 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 बसाई एक बात पूछूं? पूछ पुत्री। अगर भाव वजाहत से जहां साईं का कत्ल हो जाता, पंचायत में आप फैसला करते या पुप्पी? जाहिर है
बड़ी बीबी करती। फूफी का आखिरी पुत्र भी ना रहता तो आपको क्या लगता है वो भावजात को क्या सजा देती? मुझको क्या पता, बहुत बड़ी सजा देती। भावजात को बचाने के लिए आप फूफी से सुलह या माफी की बात करते, दिल पे हाथ रख के बताना बस है। करता, जरूर करता। माफी की बात ना सही, सुलह की बात तो करता। पर फूफी को आपने मौका ही नहीं दिया। दरवाजे से ही वापस भेज दिया। जो कुछ हुआ इस फूफी का क्या कसूर था? कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। पुत्र तो उसी का है ना, और मेरा पुत्र मरा है, फट तो मुझे लगी है ना। इसे तो पंचायतें कभी खत्म ही नहीं होगी अब्बा जान। कल को शफकत के हाथ से कोई कत्ल हो गया तो मखतूम के वारिस उससे कुर्सी छीन कर उसी कुर्सी पे बैठ के तेरे खिलाफ फैसला सुना दे, तब क्या करेगा तू? तब की तब देखी जाएगी। ये क्या बातें लेकर बैठ गई है, मुझे ना खपा। हाँ पसाई, जहां साई को ना साई, अपनी बहन का पुत्र समझ के माफ कर दे। अपनी बहन का पुत्र भी ना सही, अपनी धी के सर का साई समझ के माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। माफी नहीं मिली ना मेरी बहन के पुत्र को और ना मेरी धी के सिर के साई को। पंचायत में जा रहा हूँ। ठहर, मैं भी जुलसा देखती हूँ अशरफ का फैसला सख्त है या वो जो मैंने तेरे लिए सोचा है। पंचायत फैसला करती है कि जहां ज़ेब जुलेखा को तलाक देगा। पंचायत लगी है, फैसला हुआ है कि मेरी तरह मेरी बेटी भी बनी हो जाएगी।